लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बहुजन समाज पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती आन खड़ी हो गई है उनके अपने ही नेताओं की वजह से। दरअसल अपने ही नेता उनके खिलाफ इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि मायावती के ही फैसले हाल फिलहाल में कुछ ऐसे ही देखने को मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि बसपा शुरुआत से एमडी फैक्टर पर काम करती आई है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उनका एम फैक्टर कमजोर पड़ रहा है। इस बात को लेकर काफ़ी राजनीतिक विश्लेषकों ने अपनी राय रखी है। उनका यह कहना है कि मायावती के कुछ फैसलों से उनके एम फैक्टर यानी मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने उनका साथ छोड़ने का फैसला किया है। कि अगर आपको इस फहरिस्त में नाम बताएं तो इमरान मसूद, दानिश अली, अब अफजाल अंसारी की भी खबरें सामने आ रही हैं। ये वही नेता हैं जो अलग अलग जाकर दूसरी पार्टियों में उन पार्टियों की ताकत को बढ़ाने में अब जुट चुके हैं। अफजाल अंसारी भले ही अभी बसपा के सांसद हो, लेकिन वह अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। दानिश अली को मायावती ने खुद पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और दूसरी तरफ इमरान मसूद को भी मायावती ने खुद ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। भले ही अब भी कुछ मुस्लिम नेता उनके साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बड़े नेता हैं, अपने अपने क्षेत्र में माहिर नेता माने जाते हैं। और अफजाल और दानिश तो हालिया सांसद भी हैं और इमरान मसूद भी कहीं ना कहीं सहारनपुर की राजनीति में आप जानते हैं कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में ये एम फैक्टर कमजोर करने की ही बात है। मायावती भले ही ये ना देखी हो कि वह मुस्लिम है, दलित हैं, अल्पसंख्यक कोई भी है, लेकिन उनके रवैये की वजह से मायावती ने वो फैसला लिया। लेकिन मायावती ने ये नहीं सोचा कि उनके फैसले की वजह से एम फैक्टर पर बड़ी आंच आ सकती है। और हाल फिलहाल में देखा जाए, जब राम मंदिर का बड़ा मुद्दा हो, बाबरी मस्जिद का बड़ा मुद्दा हो, और ऐसे में अपने ही नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई मायावती को कितनी भारी पड़ेगी। अब मुस्लिम नेताओं की वजह से कहीं मायावती की बसपा को बड़ा नुकसान न झेलना पड़ जाए लोकसभा चुनाव में। भले दलित वोट बैंक उनका बहुत मजबूत है, लेकिन दलित वोट बैंक में भी सेंधमारी करने के लिए विपक्ष लगातार कोशिशें कर रहा है। खासकर अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को ही अध्यक्ष पद पर बैठाई हुई है जो दलित समुदाय से आते हैं। नीतीश कुमार भी लगातार दलितों के लिए काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। चिराग पासवान दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आकर सेंधमारी कर सकते हैं। तो ये बड़ा खेल हो सकता है कि मायावती एक तरफ मुस्लिम फैक्टर को लेकर ध्यान नहीं दे रही। भले ही नगर निकाय चुनाव में उन्होंने 17 में से 11 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, लेकिन सभी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये कड़वा घूंटे जो इस समय बसपा को पीना पड़ेगा और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को आगे और भी तगड़ी रणनीति बनानी होगी, जिससे उनके हर वोट बैंक में उनकी मजबूती रहे। क्योंकि मायावती को तो ये कहना है कि जब से वह चुनाव हार रही है उसके पीछे की वजह ईवीएम है, लेकिन अगर देखा जाए तो अलग अलग समुदाय के अलग अलग नेताओं ने उनका साथ छोड़ा। ओबीसी समुदाय से स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर ले, उससे पहले अगर बात करें ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले, वह भी अपने राजभर समुदाय को कितने अच्छे तरीके से जोड़ते थे। ब्रजेश पाठक की बात कर ले, दारा सिंह चौहान की बात कर ले, ये बड़े बड़े नेता हैं जो कि बसपा का हिस्सा को हुआ करते थे, लेकिन आज दूसरी पार्टी की ताकत बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मायावती को अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।